गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। व्हाट इज ग्रेनुलोसा सेल इन oocytes? अरे बाप, granular cell in oocytes are a technical term. If you want to know, no problem. If you see, this is the ovary, and if you cut the ovary, then you can see there are eggs, and around eggs there are some supporting cells. These supporting cells are called granular cell. This is egg, that is a gamete, and rest of the cell in ovary is called stroma, where there are theca cells. So this is the normal structure of ovary. I don't want to go into that detail what is the function of all. पीरियड इनरेगुलर है, क्या करना चाहिए? पीरियड यदि इरेगुलर है, ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, और पीरियड इरेगुलर होना किसी न किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी है। हार्मोन कौन सा टेस्ट करें, अपने गायनिक से पूछें। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप आ सकते हैं या फिर टेलीकंसल्टेशन ले सकते हैं। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत थिन है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यदि थिन है, उसके 2-3 रीज़न होते हैं। सबसे कॉमन रीज़न इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस है, और दूसरा होता है कि आप यदि रेगुलर टीएनसी कराते हैं तो आपको वो वाला प्रॉब्लम होता है। पॉज कर दें। आईवीएफ कितनी बार करवा सकते हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। जब आईवीएफ फेल होता है तो आईवीएफ आप कितनी बार कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ईएमएच कितना है। वैसे मैं कई बार 3 या 4 अटेम्प्ट भी एक पेशेंट का कर चुका हूँ जब फेल होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड डिपेंड अपॉन द पेशेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द आपका एक का रिजर्व। ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है। ओवरी का एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन और डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। अधिकतर इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, और ये ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस ओवरी की कंडीशन को ख़राब कर देता है, जिसके कारण आपका एएमएच गिरता है। कई बार हम एंडोस्कोपिक सर्जरी कराते हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ। कई बार इसमें लेप्रोस्कोपी होती है। उस लेप्रोस्कोपी में ओवेरियन सिस्टेक्टमी या ओवरी के एंडोमेट्रियोसिस निकालने की कोशिश की जाती है। यदि उसको बहुत डेलिकेटली ना किया जाए तो ओवरी का टिश्यू भी लॉस होता है, जिसमें एएमएच फॉल होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि जितना हो सके आप उसको बगैर डिस्टर्ब करके आईवीएफ कर लें, या एग रिट्रीव करके एम्ब्रियो को बना के रिजर्व रख लें। बार बार आईवीएफ फेल होने का क्या कारण होता है? बार बार आईवीएफ फेल होने का सबसे प्रधान कारण होता है एग की क्वालिटी। मैं ये देखा हूँ कि कई बार एग की यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनते हैं, और यदि ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनते हैं तो प्रेगनेंसी होने में चांस कम रहता है। कई बार हम कोशिश करते हैं कि यदि स्पर्म की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें स्पर्म का सिलेक्शन मेथड चेंज करें, मैक्स करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्ब्रियोलॉजी लैब भी, हम कैसे काम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी स्टैंडर्ड कैसी, हमारा पीएच कैसा है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्शन रेट कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। प्लस मैं कैसे एक ओवेरियन प्रोटोकॉल, स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल दे रहा हूँ, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण फेल होता है। एक बार डीएनसी हुई मेडिकली, उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा। आप यदि कंसीव हो चुके हैं और फिर से कंसीव नहीं हो पा रहे हैं तो मेरा एक सिंपल सजेशन होता है कि आप एक एचएसजी करवा लें, ट्यूब को देख लें। नसबंदी मेल की होनी चाहिए या फीमेल की? ये डिपेंड पर्सनली है, इसमें मैं कुछ अपना टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ। दोनों नसबंदी यूज़फुल है, और मेल भी करवा सकते हैं, फीमेल भी करवा सकते एलएच हाई है, एग्स ग्रो नहीं करते। हैं। एलएच हाई है और एग्स ग्रो नहीं करते, मोस्टली ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होता है, या फिर जब पेशेंट ओवेरियन फेलियर की तरफ जाता है, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो, या फिर 44-45 साल की एज में। पीरियड आने के पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पीरियड आने के पहले दर्द होना कॉमन है, खासकर यंग लड़कियों को। और पेनफुल पीरियड्स आर गुड पीरियड्स बिकॉज उसमें ओवुलेशन होता है। बट यदि पहले पेन उतना नहीं था और पेन धीरे धीरे बढ़ रहा है और ज़्यादा पेनफुल होने लगा है, तो ये एक एंडोमेट्रियोसिस का भी सिम्टम होता है। आपको यदि पेनफुल पीरियड्स होते हैं और आप पेन किलर लेते हैं तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पेन किलर आप पीरियड का पेन शुरू होते समय लीजिए, आपका पेन किलर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी और दर्द जल्दी ठीक होगा। यूट्रस में फाइब्रॉइड है 5 सेंटीमीटर का, क्या करना चाहिए?
डिपेंड करता है उसका सिचुएशन क्या है। यदि सब सीरियस है, एंडोमेट्रियम से दूर है, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। पर यदि एंडोमेट्रियम में या मायोमेट्रियम में उसको यदि ज़मीन में यदि डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसे और शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।